हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हमारा नवम स्कंद चल रहा है और पिछली बार हमारे चैप्टर 3 तक पूरे हो गए थे और हमने पिछली बार देखा था कि वैवस्वत मनु का पुत्र शर्याती जो है उसके 4 संतान हैं। उत्तानबर्ही एक पुत्र है, अनर्थ दूसरा पुत्र है, भूरिसेन तीसरा पुत्र है और उनकी एक पुत्री नाम है सुकन्या। तो पिछली बार हमने देखा था सुकन्या का स्टोरी। सुकन्या का चमन मुनि से विवाह हुआ था और किस प्रकार वो वृद्ध थे और उनको अपना युवा अवस्था प्राप्त हो गई थी। तो वो हमने देखा था पिछली बार। अब आज के सत्र में हम देखते हैं महाराज शर्याती के जो पुत्र हैं उनका वंशावली क्या है, कैसी है। तो महाराज शर्याती के 3 पुत्र हैं, उत्तानबर्ही, अनर्थ, भूरिसेन। तो जो उनका अनर्थ पुत्र है उनके पुत्र का नाम है रैवत और रैवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था कुकुदमी। और कुकुदमी समुद्र की गहराइयों में उन्होंने एक बड़ी सी सुंदर नगरी का निर्माण किया था जिसका नाम था कुशस्थली और उनके बहुत सुंदर पुत्री थी कुकुदमी की, उसका नाम था रेवती। तो एक बार अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक उचित वर ढूंढने के लिए उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी से सलाह मशवरा करा जाए। तो सलाह मशवरा करने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के सत्यलोक गए और अपने पुत्री के लिए उनसे पूछना चाहते थे। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी तो गंधर्वों द्वारा आयोजित एक सभा में बैठे हैं और वहां पर जो उनकी सभा चल रही है, तो उन्होंने सोचा कि उसमें मुझे कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ समय बाहर रहकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो वो वहां बाहर बैठ के उसका प्रतीक्षा करने लगे सभा के समाप्त होने का। और जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वो ब्रह्मा जी से भेंट करने गए अंदर। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी से भेंट करके उन्होंने उनको प्रणाम किया और पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मेरी पुत्री के लिए सुयोग्य वर आप बताइए। मैंने कुछ वरों को चुना है, उनमें से आप जो उपयुक्त हो उसका परामर्श दीजिए मुझे। तो इसे सुनकर ब्रह्मा जी जोर से हंस पड़े और बोलने लगे कि हे राजन, जिन भी राजाओं और राजकुमारों का तुमने नाम लिया है और उनको अपना दामाद बनाने का सोचा है, उन्हें तो मरे हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं, तो उनसे तो विवाह संभव नहीं है। आपको लग रहा है कि आपने कुछ ही मिनट यहाँ पर इंतजार किया है, कुछ ही समय आपने यहाँ पर बिताया है, लेकिन पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। एक चतुर्युग में क्या होता है, 4 युग आते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ऐसे 4 युग 27 बार बीत जाएं, उतना समय हो गया। तो 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। तो उन राजाओं की तो बात क्या, राजकुमारों की तो बात क्या, उनके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र वो भी सब अपना खत्म हो चुके हैं, वो मर चुके हैं।
तो उनमें से तो कोई भी अभी बाकी ही नहीं है। तो इस समय पर केवल भगवान बलदेव हैं जो उस समय के अभी तक प्रेजेंट हैं। तो भगवान बलदेव अभी भी पृथ्वी पर लीलाएं कर रहे हैं। आप जाइए और अपनी पुत्री के लिए उनका पुत्री का उनके साथ में विवाह कर दीजिए, वो ही सबसे सुयोग्य वर हैं और वो समस्त जीवों के हितैषी हैं। बलदेव जो है, बलदेव कौन है? भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो कृष्ण के बड़े भाई से विवाह करने की उन्होंने बात कही अपनी पुत्री रेवती के लिए। वे किस लिए प्रकट है ये भी बताया कि बलराम जी जो पृथ्वी पर आसुरी शक्तियां बढ़ रही हैं उनको नष्ट करने के लिए वहां पर अवतरित हुए हैं। तो आप वहां पर जाइए उनके पास और अपनी पुत्री को दान में दे दीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर ककुदमी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वो अपने घर लौट आए। और जब वो अपने घर लौट के आए तो उन्होंने देखा कि उनके जितने भी स्वजन थे वो यक्षों के भय से उन्होंने घर का त्याग कर दिया। जैसा ब्रह्मा जी ने बताया था कि उन राजकुमारों का क्या उनके पुत्र प्रपौत्र कोई भी अभी बाकी नहीं रहेगा, तो उनके अपने परिवार वाले भी अभी कोई बाकी नहीं थे। तो भी क्या किया उन्होंने, अपनी जो सुंदरी अति सुंदरी उनकी पुत्री है रेवती, उनका विवाह सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव के साथ में कर दिया। और उनके साथ में रेवती का विवाह करने के बाद बलराम जी के साथ में महाराज कुकुदमी ने अपना पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया और वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया और भगवान नर नारायण का भजन करने के लिए बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। फिर ये जो वैवस्वत मनु है, इनके पुत्र शर्याती, इनका हमने पूरा विवरण देखा। अभी वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र हैं नभग। नभग के पुत्र का नाम हुआ नाभाग। नभग के पुत्र नाभाग। तो नाभाग एक बार बहुत वर्षों तक अपने गुरु के आश्रम में रह रहे थे, तो वो लौटकर नहीं आए। जनरली क्या होता है, जब छोटे बच्चे गुरुकुल में जाते हैं तो उनका 25 वर्ष के बाद में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो घर लौटकर आ जाते हैं। लेकिन ये जो नाभाग था, नभग का पुत्र नाभाग, वो घर वापस लौट के नहीं आया। उनके बाकी सभी भाई तो घर लौट के आ गए। तो जब वो घर लौट के नहीं आया तो भाइयों को लगा कि इसने, नाभाग ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है, ये कभी विवाह नहीं करेगा, इसलिए घर नहीं लौटा है। अब तो इसका घर आना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा विचार करके अपने पिता की संपत्ति का उन्होंने आपस में बंटवारा कर लिया और नाभाग के लिए कुछ भी भाग नहीं रखा। लेकिन कुछ समय के बाद नाभाग घर लौट आया और जब नाभाग ने अपने भाइयों से पूछा कि भाइयों, मेरी संपत्ति का हिस्सा क्या है, मुझे बताइए, तो नाभाग से वो कहने लगे भाई कि अरे भाई, हमने पिताजी को तुम्हारे लिए संपत्ति के रूप में रखा है, तो पिताजी ही तुम्हारी संपत्ति हैं और वही तुम्हारे हिस्से में आए हैं, तुम उनकी सेवा करो, अब वही तुम्हारी संपत्ति हैं। ऐसा सब भाइयों ने कहा। तो ये सुनकर नाभाग बहुत सीधे साधे थे। तो ऐसा सुनकर अपने भाइयों की बात वो पिता के पास आए और कहने लगे कि पिताजी, बड़े भाइयों ने मेरे हिस्से के रूप में आपको मुझे सौंपा है, तो आज से आप मेरी संपत्ति हैं। तो नाभाग का जो पिताजी हैं वो कहने लगे कि बेटा, तुम इस धोखे में मत आना कि मैं तुम्हारी संपत्ति हूं। मैं तुम्हारी संपत्ति कैसे हो सकता हूं? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाइयों ने जो है तुम्हें थोड़ा सा बरगला दिया है, धोखा दिया है। तो अभी तुम्हें अपनी जीविका कैसे चलानी है उसके लिए मैं तुम्हें उपाय बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनो। अंगिरा मुनि के वंशज एक बड़ा विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं, लेकिन वो बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो हर छठे दिन उनकी बुद्धि जो है माया के द्वारा भ्रमित हो जाएगी और जब वो उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी तो वो कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे और गलती करने से उनका यज्ञ अधूरा रह जाएगा। तो वो इस तरह उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पाता है। तो तुम एक काम करो, उनके पास जाओ और उन्हें वैश्वदेव से संबंधित 2 वैदिक मंत्र हैं, उनकी शिक्षा दो।
तो वो मंत्र की शिक्षा मिलने से वो फिर गलती नहीं करेंगे और उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। और जब उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो वो ऋषिगण तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और वो अपने स्वर्ग लोकों को लौट जाएंगे। और जाने से पहले जो उनको यज्ञ में, जो दक्षिणा में संपत्ति प्राप्त होती है, वो सारी संपत्ति तुम्हें दे जाएंगे। तो ऐसा सुनकर नाभाग अपने पिता को धन्यवाद अदा किया और उनके निर्देश के अनुसार वो अंगिरा वंश के उन महान ऋषियों के पास गए जो वो वहां पर यज्ञ करा रहे थे और उनको वैष्णोदेव से संबंधित 2 वैदिक मंत्र बताए, जिससे उनका यज्ञ संपन्न हो गया, संपूर्ण हो गया। और संपूर्ण होने से उनको अब स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। तो वो स्वर्गलोक जाने से पहले उन्होंने जो भी दक्षिणा में उनको संपत्ति प्राप्त हुई थी वो नाभाग को दे दी। तो नाभाग वो संपत्ति पाकर प्रसन्न हो गए। लेकिन उसी समय एक गहरे काले रंग का व्यक्ति उत्तर दिशा से नाभाग के पास आया और बोला, ये जो यज्ञ में संपत्ति आप ले जा रहे हैं ना, ये तो सारी मेरी संपत्ति है। तो नाभाग ये सुन के कहने लगा, लेकिन ये संपत्ति तो मुझे अंगिरा मुनि के वंशजों ने दी है, तो ये तो मेरी है, आपकी कैसे हो सकती है? तो ये सुनकर वो जो काला कलूटा व्यक्ति था जो उत्तर दिशा से आया था, वो कहने लगा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलते हैं, जैसा वो कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। वो ही हमारे इस मतभेद को सुलझा पाएंगे कि मैं उसे अपनी संपत्ति बता रहा हूं और तुम उसे अपनी संपत्ति बता रहे हो, तो केवल तुम्हारे पिता इसका समाधान कर सकते हैं। तो चलो हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं। तो ऐसा सुनने के बाद वो दोनों, वो जो व्यक्ति था काला व्यक्ति, हाँ, गहरे काले रंग का, और नाभाग, दोनों उसके नाभाग के पिता नभग के पास पहुंचे और नभग को सारी बात कही कि ये जो अंगिरा मुनि के जो वंशज है उन्होंने ये संपत्ति मुझे दी है, नाभाग ने ऐसा बताया पिताजी को। और वो काला व्यक्ति जो उत्तर दिशा से प्रकट हुआ था उसने कहा कि नहीं, यह संपत्ति तो मेरी है। तो उन दोनों की बात सुनकर नभग ने कहा कि यज्ञ में जो महान ऋषियों ने, नाभाग, तुम्हें ये जो भी दिया है ना, ये वास्तव में ये भगवान शिव की संपत्ति है, इसलिए तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। और ये जो व्यक्ति है ना, ये शिव का ही स्वरूप है, ये उन्हीं की सारी संपत्ति है, तो तुम ये उनकी संपत्ति उन्हें लौटा दो। तो पिता के ऐसे वचन सुनकर नाभाग सबसे पहले उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। वो जो काला व्यक्ति है अपना वेश बदल के आए हैं ना, शिवजी उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो सबसे पहले नाभाग ने शिवजी को प्रणाम किया और कहने लगा, हे पूजनीय महादेव, ये सारी की सारी संपत्ति तो आपकी ही है। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, अपना शीश नवाता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, अनजाने में ही मैंने उसको अपनी संपत्ति कह डाला। तो शिव जी उसके इस व्यवहार से प्रसन्न हो गए और वो कहने लगे कि तुम्हारे पिता का निर्णय बिल्कुल ठीक है, उन्होंने शास्त्र सम्मत बात की है। हाँ, क्योंकि तुमने उनकी बात को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया, किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं देखा या किसी प्रकार का अपना मन का अटकल नहीं लगाया। तो मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हूं। और ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में जो प्राप्त हुई है ये सारी संपत्ति, ये वास्तव में मेरी है, लेकिन मैं ये प्रसन्न होकर तुम्हें लौटा रहा हूं और ये सारी संपत्ति तुम्हारी है, तुम इसको रखो। भगवान शिव जी वास्तव में नाभाग की परीक्षा लेने के लिए आए थे और उसकी जो पितृ भक्ति है कि पिता ने जो उसको कहा वो वैसा ही उसने आसानी से मान लिया, और जो उसका सद्व्यवहार है, तो पितृभक्ति और सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर शिव जी वहां से लौट गए। और ये जो नाभाग हैं जिनका भी हमने ये कथन सुना, इन्हीं नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज एक महान भक्त थे, भगवान के बहुत ही प्योर डिवोटी थे।
अभी उनका वृतांत शुरू होगा। बहुत सुंदर स्टोरी है महाराज अम्बरीश की। यद्यपि महाराज अम्बरीश 7 द्वीपों से युक्त पूरी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य उनको प्राप्त था और उस पे निष्कंटक राज्य करते थे, और साथ ही साथ वो असीमित ऐश्वर्य के स्वामी थे, फिर भी उन्हें किसी प्रकार की उस ऐश्वर्य से, संपत्ति से कोई आसक्ति नहीं थी। क्यों आसक्ति नहीं थी? क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि सपने में देखी गई वस्तुओं के समान ये सब वस्तुएं, ऐश्वर्य, ये सब क्षण भंगुर हैं और एक ना एक दिन नष्ट होकर ही रहेगी। जैसे हम सपने में कोई वस्तु देखते हैं कि हमको कुछ मिल गया, तो और जब हम जागते हैं, स्वप्न से हम जागते हैं, तो पता चलता है वो हम स्वप्न में देख रहे थे, वो वास्तव में वो वस्तु हमको प्राप्त नहीं हुई है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो क्षण भंगुर है। केवल स्वप्न में ही हम प्रसन्न हुए थे, वास्तविकता में वो नहीं है। तो इसी प्रकार अम्बरीश महाराज को जो निष्कंटक राज्य प्राप्त था, असीमित ऐश्वर्य प्राप्त था, किसी भी प्रकार की उनको कोई कमी नहीं थी, वो सब ऐश्वर्य उनके लिए क्षण भंगुर था। वो जानते थे कि वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए उससे आसक्त नहीं थे। और साथ ही साथ वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु, कृष्ण, उनकी भक्ति में लगे रहते थे। और केवल उनकी ही भक्ति नहीं, उनके भक्तों के प्रति, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके भक्तों के प्रति भी अम्बरीश महाराज को अटल निष्ठा थी। वे जानते थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो एक मिट्टी के ढेले के जैसा है, तो वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उनको किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं थी और वो अपना जीवन बहुत ही सुंदर, सुचारू रूप से चलाते थे। पूर्ण रूप से वो भगवान के ही प्रति आसक्त थे। हर कार्य उनका भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता था। उनकी हर इंद्रिय, जो हमारी 5 इंद्रियां ज्ञान अर्जित करने वाली होती हैं, जैसे हमारे नेत्र, हमारे नाक, हमारे कान, हमारी जिह्वा और हमारा त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। और 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, हमारे 2 हाथ, 2 पैर, जिह्वा और जननेंद्रियां और गुदा। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इस तरह 10 की 10 इंद्रियां उन्होंने भगवान की सेवा में लगाई हुई थी। तो अपना वो हर प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो वो किस प्रकार है, वो बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। सेवै मनः कृष्णा पदारविन्दयो वञ्चांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुति चकार अच्युत सत्कथोदये। सेवै मनः कृष्णा पदारविन्दयो, उनका जो मन था वो भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ था पूर्ण रूप से। सेवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो, मन पूरी तरह से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। वांछांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, जो उनके वचन थे, जो उनकी वाणी थी, वो पूरी तरह से भगवान का यशोगान करने में लगी रहती थी। फिर करोर हरे मंदिर मार्जनादिषु, करो मीन्स हाथ, हाथ हरि का, भगवान का मंदिर का मार्जन आदि मतलब साफ सफाई करने में लगा रहते थे। उनके हाथों से मतलब वो हमेशा भगवान के मंदिर की सफाई करते रहते थे और भगवान को ड्रेसिंग करते थे, भगवान की सेवा करते रहते थे उन हाथों से। फिर श्रुति चकार अच्युत सत कथोदय, जो उनकी श्रवण इंद्रियां हैं, जो उनके कान हैं, वो भगवान की कथाओं को सुनने में लगा के रखते थे, हमेशा वो भगवान की कथाओं को सुनते थे। फिर मुकुंद लिंग आलय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते।
मुकुंद लिंग आलय दर्शने दृशौ, कि भगवान के मुकुंद लिंग मतलब भगवान का जो अर्चा विग्रह है, उसका वो दर्शन करने में लगे रहते थे। मुकुंद आलय दर्शने दृशो, अपनी आइज आंखों के द्वारा वो भगवान के विग्रहों का दर्शन करने में लगे रहते थे और भगवान की जो पवित्र स्थल हैं उनका दर्शन करने में लगे रहते थे। भगवान का अर्चा विग्रह का दर्शन करते थे, साथ में जहां जहां पर भी भगवान ने लीलाएं करी हैं उन सभी पवित्र स्थलों का दर्शन करते रहते थे। तद्भृत्य गात्र स्पर्शे, और जो अपने गात्र मतलब शरीर के द्वारा क्या करते थे, अंग संगमम, जो भक्त हैं भगवान के, तद्भृत्य जो भगवान के भक्तों के भी भक्त हैं, उन भक्तों के भगवत भक्तों के शरीर का स्पर्श करते थे, मतलब उनको प्रणाम करते थे, उनकी सेवा करते थे, भगवान के भक्तों की। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, घ्राण मीन्स नासिका, नोज, नासिका का उपयोग भगवान के चरण कमलों पर जो तुलसी अर्पित की जाती है और जो फूल अर्पित किए जाते हैं उनको सूंघने के लिए करते थे। श्रीमद तुलस्या रसना तदर्पिते, और जो रसनाम कहते हैं जिह्वा को, जीव जो है वो भगवान के प्रसाद में जब हम तुलसी ऑफर करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, तो वो तुलसी का जो भगवत प्रसाद है उसको आस्वादन करने में वो अपनी जिह्वा को लगाते थे। फिर पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, जो अपने पैर हैं, पैर का वो किस चीज में उपयोग करते थे, हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पैरों के द्वारा वो जो भगवान के तीर्थ स्थल हैं उनकी यात्रा करने में वो लगाते थे, मतलब मंदिर जाने में या भगवान के अन्य तीर्थ स्थलों का दर्शन आंखों से कर रहे हैं लेकिन पैरों से चलकर वहां पर जा रहे हैं, तो उस यात्रा में अपने पैरों का उपयोग करते थे। फिर शिरो ऋषिकेश पद अभिवंदने, सिर को भगवान ऋषिकेश जो कृष्ण हैं उनके चरण कमलों में वंदना करने में, झुकाने में प्रयोग करते थे। कामम च दासे न तु काम काम्यया, इस प्रकार वो क्या करते थे, अपने 24 घंटों का उपयोग भगवान की सेवा में करते थे। यथोत्तम श्लोक जन आश्रय रति, और इस प्रकार वो भगवान की सेवा में अपने आप को पूरी तरह नियुक्त रखते थे। तो देखिए क्या क्या बताया हमने, श्लोका के साथ में बताया तो बहुत सारी चीजें हो गई। अब वापस से रिपीट करते हैं। मन को भगवान के चरण कमलों में लगाया और चिंतन किया, हमेशा मन से भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहे। फिर वाणी को भगवान के यशोगान में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई में लगाया, कानों को कृष्ण कथा सुनने में लगाया, नेत्रों को भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करने में लगाया और पवित्र स्थलों का दर्शन करने में लगाया नेत्रों को। फिर जो उनकी स्पर्श इंद्रियां हैं, जो टच सेंसेस हैं, उनको भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, उनकी सेवा करने में लगाया। नासिका का उपयोग भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी और पुष्प को सूंघने में लगाया। जिह्वा का उपयोग भगवान को जो हम भोग ऑफर करते हैं उसका प्रसाद बन जाता है, वो प्रसाद के आस्वादन में लगाया। पैरों का उपयोग भगवान के मंदिर जाने के लिए या तीर्थ स्थलों की यात्रा करने में लगाया। सिर का उपयोग भगवान के समक्ष प्रणाम करने में, झुकाने में, उनको नतमस्तक होने में लगाया। तो इस प्रकार 24 घंटे वो भगवान की सेवा में अपने आप को, अपने शरीर को वो नियुक्त रखते थे। तो महाराज अम्बरीश का ये जो 3 श्लोका हैं, श्लोका 18, 19 और 20, यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक भक्त को किस प्रकार, किस भाव से भगवान की सेवा में अपने संपूर्ण इंद्रियों को लगाना चाहिए।
हमें भी वही करना है जो यहाँ पर अम्बरीश महाराज कर रहे थे, क्योंकि एक भक्त का वही कर्तव्य है, तभी हम भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि अपने मन में भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना है, जो हम कथा का श्रवण कर रहे हैं उसका चिंतन करना है, आंखों से भगवान का दर्शन लेना है, हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करनी है, उनके लिए भोग बनाना है, उनके लिए ड्रेसेस तैयार करना है, उनको सुंदर तरीके से सजाना है, कानों का उपयोग करना है भगवान की कृष्ण कथा सुनने में। फिर स्पर्श इंद्रियों का प्रयोग करना है भगवान के जो भक्त हैं उन भक्तों की सेवा करने में, उनको अच्छा प्रसाद खिलाने में, उनकी शारीरिक सेवा है तो वो करने में यदि अवेलेबल है तो। जैसे किसी भक्त की तबीयत खराब है तो उसका सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, तो वो भगवत भक्त के शरीर का स्पर्श करने में अपनी इंद्रियों का प्रयोग होता है। नाक का उपयोग होता है भगवान के जो ऑफर किया जाता है तुलसी और फूल उनको सूंघने में। जिह्वा से भगवान का जो प्रसाद होता है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। पैरों का उपयोग करना चाहिए हमें भगवान के मंदिर जाने में। अब कोई कहने लगे कि भगवान का मंदिर तो उनके घर से करीब 10 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, तो उतना दूर तो चल के नहीं जाया जा सकता। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे खाली पैरों का उपयोग चलने के लिए ही बताया है। यदि आप कार ड्राइव करके जा रहे हैं या ऑटो रिक्शा लेके जा रहे हैं या बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, वॉटएवर, कोई भी आप मीडियम यूज कर रहे हैं, मीन्स यूज कर रहे हैं, आप आ रहे हैं ना, वो आपके पैरों का उपयोग भगवान के मंदिर के तीर्थ स्थल के जाने में या मंदिर के जाने में उपयोग हो रहा है, तो वो भगवान की सेवा में उपयुक्त हो रहा है। फिर सिर का उपयोग भगवान के समक्ष प्रणाम करने में करना चाहिए। तो इस प्रकार कहने का अर्थ यह है कि हमें अपने 24 घंटों को भगवान की सेवा में लगाकर रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर अम्बरीश महाराज बहुत बड़े राजा हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं वो। तो क्या वो 24 घंटे यही सब कर रहे हैं तो राज्य का कारभार कौन संभालेगा? ऐसा नहीं है कि वो केवल यही करना है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपना राज्य का कार्यभार संभालते थे, वो सभी कुछ करते थे। जैसे हम जानते हैं राम राज्य, वो राम राज्य जैसा ही राज्य था महाराज अम्बरीश के टाइम में। प्रजा बहुत सुखी थी, बहुत सुकून था, हर तरफ धार्मिक कार्य होते थे, क्योंकि राजा इतना अच्छा है, राजा इतना धार्मिक है तो प्रजा भी सुखी होगी। तो यहां से हमें ये एग्जाम्पल मिलता है सीखने को कि एक भक्त को, एक व्यक्ति को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपना मन से और अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हुए अपने जीविका को बहुत ही सुचारू रूप से चलाना चाहिए, उससे अटैच नहीं होना चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज, उसको क्या कभी भी अटैच नहीं होते थे, उस ऐश्वर्य को क्षणभंगुर समझते थे, लेकिन अपना सब कर्तव्य को बराबर करते थे। फिर अगले श्लोक में बताया है कि वो अपनी सभी इंद्रियों और मन के द्वारा भगवान की निरंतर सेवा करते हुए भगवान में पूर्ण रूप से अनुरक्त थे, और निजी जो इंद्रिय भोग की इच्छा होती है उनसे वो पूरी तरह विमुक्त हो गए थे। निजी इंद्रिय भोग की इच्छा कि मैं अच्छा प्रसाद पालूं या अपना फेवरेट प्रसाद पालूं या मैं कोई अपनी फेवरेट एक्टिविटी करूं या फेवरेट सेवा करूं, वो सब से वो मुक्त हो गए थे और पूरी पृथ्वी के राजा के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते थे और अपने समस्त कार्य जो भी करते थे उनका फल वो भगवान को अर्पित करते थे। तो जैसा कि भगवत गीता में आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। जो ये जानता है कि सभी चीजों के भोक्ता भगवान स्वयं हैं, वो ही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ये अम्बरीश महाराज वो जानते थे कि सभी चीजों के भोक्ता भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो वो उन्हीं के प्रति वो संपूर्ण समर्पित होकर अपनी सभी क्रियाओं को करते थे और उन्हीं को अर्पित करते थे। तो इस तरह से वो इंद्रिय बोध से परे थे और निष्ठावान भगवत ब्राह्मणों से वो सलाह लेते थे। ऐसा नहीं कि कार्य वो अपने आप कर रहे हैं। जो निष्ठावान भगवत भक्त हैं, ब्राह्मण हैं निष्ठावान,
वैष्णव हैं, उनसे वो सलाह लेकर अपने राज्य का कार्यभार संभालते थे। तो वो किसी भी कठिनाई के बिना पूरी पृथ्वी पर बहुत अच्छा शासन कर पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा यदि कृष्ण भक्त है और वो अपनी जनता को निर्देशन कर रहा है, तो वो जनता कैसी हो जाएगी? अपने आप शांत, निष्कपट और भक्त बन जाएगी। तो उनका जीवन सुधारने के लिए, ऐसी जनता का जीवन सुधारने के लिए नित्य प्रतिदिन नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक चीज और हमें सीखने को मिलती है, हम सभी अपने परिवार में जो एल्डेस्ट व्यक्ति होता है या जो घर की जीविका चलाता है, वो सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, मुखिया माना जाता है, क्योंकि पूरे घर का कार्यभार उसी के ऊपर है। तो यदि वो व्यक्ति भक्त के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, हाँ, उनको फॉलो करे, भगवत सेवा करते हुए अपना जीवन को व्यतीत करे, भगवत सेवा करते हुए अपने जो उस पर निर्भर करते हैं परिवारजन, उनका पालन पोषण करे, तो क्या होगा? उस पर निर्भर रहने वाले सभी उनके पुत्र पुत्रादि, हाँ, और बाकी यदि और भी हैं, तो वो सभी का स्वभाव शांत होगा, वो निष्कपट बनेंगे और भक्त बनेंगे। तो उनको अलग से सुधारने के लिए अलग से नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल से सीखने को मिलता है। तो ये जो भागवतम में सब कथाएं हैं ना, सब हमारे जीवन में बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं देने के लिए हैं, एग्जाम्पल के रूप में। तो हमें उनको समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि यद्यपि अपने राज्य के कल्याण हेतु महाराज अम्बरीश, वशिष्ठ ऋषि, असित, गौतम जैसे महर्षि उनके मार्ग निर्देशन में विभिन्न यज्ञ का आयोजन किया करते थे, और विशाल यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ का वो आयोजन करते थे, अक्सर किया करते थे। लेकिन वो कभी भी उस यज्ञ से अटैच नहीं होते थे। वो अपने अंतःकरण में हमेशा भगवत भक्ति में लगे रहते थे। भगवत भक्ति कैसी? भगवान के नाम संकीर्तन में लगे रहते थे, क्योंकि नाम संकीर्तन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा आता है ना, यज्ञ संकीर्तने प्रायेर यजन्ति ही सुमेध साहा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो यज्ञ करता है, कौन सा? संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि ये संकीर्तन यज्ञ कलयुग का मुख्य यज्ञ है। इसके द्वारा ही हम सभी कुछ सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। और यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से वर्षा होती है, जैसा कि भगवत गीता में आता है ना, चैप्टर 3 में यज्ञ से पूरा यज्ञ की साइकिल समझाई गई है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञ भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अर्थात सद्कार्य से, सद्कर्म या अच्छे कार्य करने से, अच्छे कार्य मतलब धर्म के अनुसार जो कार्य करा जाता है, शास्त्र उक्त जो कार्य करा जाता है, वो यज्ञ कहलाता है। जो हमने शास्त्र के अनुसार कार्य किए वो यज्ञ कहलाते हैं। और वो ऐसे कार्यों को करने से, क्योंकि वो यज्ञ कहलाते हैं, वो संकीर्तन यज्ञ उसमें प्रमुख है, तो उससे क्या होता है? यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यो कहते हैं वर्षा, यज्ञ करने से वर्षा होती है। फिर पर्जन्याद अन्न संभवः, जब वर्षा होती है तो वर्षा आने से क्या होता है? पृथ्वी पर अन्न का उत्पादन होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, और जब अन्न पैदा होता है तो वो सभी प्राणियों के लिए भोजन के काम में आता है, उनका भोजन बनता है, उनकी प्राण शक्ति बनता है। तो और जब उनका जो जीव, उनकी प्राण शक्ति वो सशक्त हो जाते हैं, तो फिर वो वेदों के नियम के अनुसार फिर यज्ञ करते हैं। फिर यज्ञ करने से क्या होता है? वो अपनी सभी कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करते हैं, तो वो उनके सदकर्म हो जाते हैं, वो यज्ञ कहलाता है। यज्ञ से फिर वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न खाने से सभी प्राणियों के अंदर प्राण शक्ति सुबल होती है, हाँ, प्रकट होती है।
उनकी प्राण शक्ति सशक्त होती है, और फिर वो प्राण शक्ति जब उनके अंदर आ जाती है तो फिर वापस से वो सत्कर्म करते हैं, वो यज्ञ होता है, और फिर यज्ञ से, तो इस तरह ये पूरा साइकिल चलती रहती है। तो ये यहाँ पर इसीलिए बताया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि अम्बरीश महाराज वो यज्ञ जो कराते थे, अश्वमेध यज्ञ, वो इसीलिए जिससे उनके राज्य में वर्षा समुचित रूप से होती रहे, फिर वर्षा से अन्न पैदा होता रहे, अन्न से सभी प्राणियों को उचित मात्रा में भोजन की प्राप्ति होती रहे, सब सशक्त बने सभी प्राणी, और वो सभी सशक्त रहेंगे तो फिर सब सत्कर्म करेंगे। तो वो ये ध्यान रखते थे कि उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कलयुग का संकीर्तन यज्ञ, आजकल भी हम वो फॉलो कर सकते हैं। तो सब संकीर्तन यज्ञ सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें कलयुग में करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं महाराज अम्बरीश ने और क्या किया। महाराज अम्बरीश के प्रभाव से उनकी प्रजा भी, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो प्रजा भी भगवान के यशोगान में व्यस्त रहती थी। उनके मन भोग विलास के प्रति आसक्त नहीं थे, ना ही उनको स्वर्ग जाने की इच्छा थी। राजा की तो बात छोड़िए, प्रजा भी ऐसी थी कि वो स्वर्ग लोगों की इच्छा नहीं करते थे, वो किसी प्रकार के भोग विलास से अटैच नहीं थे। वो उनका राजा एक शुद्ध भक्त है, तो राजा के अनुसार ही वो भी भगवान के यश गान में लगे रहते थे। तो वास्तव में जिन भक्तों का देखा जाए कि जिन भक्तों का चित्त हृदय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख में ओतप्रोत रहता है, यानी कि भक्ति में ही, भगवान कृष्ण की भक्ति में जिनका मन रमा रहता है, तो वे योग सिद्धि या मुक्ति किसी की भी कामना नहीं करते। उन्हें फिर किसी प्रकार की कोई मुक्ति नहीं चाहिए। वो सभी मुक्तियां उनके सामने तुच्छ होती हैं, क्योंकि उनको सारी योग सिद्धि और सारी मुक्ति से आनंद, ज्यादा आनंद किसमें आता है? भगवान की सेवा में। तो इस प्रकार हृदय में श्री कृष्ण के चिंतन से प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में उस सृष्टि के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। जो सुख भगवान को प्रसन्न करके मिलता है, भगवान की सेवा करके मिलता है, उसके सामने सब सुख फीके पड़ जाते हैं। तो वो सब करने के लिए और एक्टिविटी बताइए महाराज अम्बरीश कैसे करते थे। महाराज अम्बरीश जो है अपने घरेलू कार्य, पत्नी, संतान, मित्र, संबंधी गण, यहाँ तक कि शक्तिशाली हाथी, सुंदर रथ, घोड़े, गाड़ी और बहुत बहुमूल्य रत्न, अक्षय रत्न, उनके सुंदर सुंदर गहने, वस्त्र, अक्षय कोश, ये सभी के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। जब ये व्यक्ति जान जाता है कि क्या कृष्ण से संबंधित है, वो उसको अपनाता है, और जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको आसक्ति उसकी छोड़ देता है, उससे अटैच नहीं होता, उससे सिर्फ उतना ही अटैच होता है जितना उसके लिए जरूरी है कार्य करने के लिए। तो ऐसे वैराग्य को क्या कहा जाता है? युक्त वैराग्य कहा जाता है। मतलब उसके साथ भी रह रहे हैं मगर उससे अटैच नहीं है, जैसे अम्बरीश महाराज। ऐसा नहीं कि उन सबको छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दी का मतलब ये नहीं है कि उनको छोड़ के वो जंगल में चले गए। उसका मतलब है उनके साथ में रहते हुए उनसे वो अटैच नहीं है, खाली अपने कर्तव्य के रूप में उन सब से वो संबंध बनाए रखे हैं। और बाकी वो पूरा अटैच है भगवान के चरण कमलों के प्रति। तो इस प्रकार उनकी अनन्य भक्ति भगवान के प्रति थी, और ऐसी अनन्य भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए। तो जब भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, विष्णु प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने अपना चक्र अम्बरीश महाराज को प्रदान कर दिया, जो शत्रुओं की, जो विभिन्न शत्रुओं से और विपत्तियों से उनकी रक्षा करता रहा। और केवल अम्बरीश महाराज ही नहीं, यदि कोई भक्त अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी अवश्य ही रक्षा करते हैं। जैसा भगवत गीता में आता है ना, भगवान ने घोषणा करी
उसको बताया, अर्जुन को बताया कि हे कुंती पुत्र, जाके तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र, जाके तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार भक्ति में लगे रहकर वो अपने सभी कार्यों को करते थे, क्योंकि उनको पता है कि जब भक्ति में लगे रहते हैं तो भगवान उनको रक्षा प्रदान करते हैं। तो अभी कैसे रक्षा प्रदान कर रहे हैं वो हम उसकी स्टोरी अब देखते हैं। यहाँ से वो स्टोरी शुरू होती है कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो बहुत सुंदर स्टोरी है अम्बरीश महाराज की। तो एक समय की बात है, अम्बरीश महाराज अपनी पत्नी के साथ में, बहुत अच्छी पत्नी है उनकी, पतिव्रता पत्नी है, 1 वर्ष तक उन्होंने एकादशी और द्वादशी व्रत का पालन किया। यहां पर बताया है, चाणक्य पंडित का एक कोट आता है कि माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च अप्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्य तथा गृहम। मतलब यदि माता किसी के घर में, मदर, यदि वो नहीं है, या भार्या उसकी पत्नी जो है वो प्रियवादिनी नहीं है, अच्छा नहीं बोलती है, तो अरण्यम तेन गंतव्यम, उसको तो छोड़कर वन में ही चले जाना चाहिए। यथारण्यम तथा गृहम, यदि वो वहां पर रहता है तो वो अरण्य मतलब वन और गृह में ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब वो यदि वहां रहना चाहे तो रह भी सकता है, लेकिन वो उसको घर और वन में ज्यादा फर्क नहीं पता रहता। मतलब उससे अटैच नहीं होना, उसे अटैच नहीं होना चाहिए। यदि पत्नी प्रियवादिनी नहीं है, यदि माता घर में नहीं है, माता एक क्या होती है, बहुत ही कुशल मंगल रखती है अपने संतान का। तो यदि ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को घर छोड़कर चले जाना चाहिए, और यदि घर में रहना पड़ रहा है तो बिल्कुल निरासक्त होकर रहना चाहिए। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज की पत्नी बहुत अच्छी है, उनका साथ, उनकी भक्ति में उनका साथ देती हैं। तो एक बार 1 वर्ष तक द्वादशी और एकादशी, एकादशी के बाद द्वादशी आती है, तो एकादशी और द्वादशी व्रत का पालन किया। और कार्तिक के महीने में जब ये व्रत समाप्त हुआ, पूरे 1 वर्ष कार्तिक महीने से लेकर अगले कार्तिक तक उन्होंने एकादशी द्वादशी का व्रत रखा। तो जब ये इस व्रत की समाप्ति हुई तो इस तरह लगातार 3 दिन उन्होंने, 3 रात और 3 दिन उन्होंने उपवास रखा। और अगले दिन द्वादशी के दिन फिर वो महावन के निकट यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए, और स्नान करके उन्होंने भगवान के विग्रह का महाअभिषेक किया। सर्वप्रथम दूध से, फिर दही से, फिर बाकी सभी सामग्रियों से भगवान के विग्रह का, अर्चा विग्रह का स्नान कराया, अभिषेक किया। फिर उनको, अर्चा विग्रह को भव्य वस्त्र प्रदान किए, आभूषण दिए, पुष्प मालाएं दी और अन्य सभी सामग्रियों से सुसज्जित किया। भगवान को बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया, भगवान के विग्रह को। फिर ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण की और भौतिक इच्छाओं को मुक्त करने वाले ब्राह्मणों की वो पूजा करने लगे। जब उनकी पूजा समाप्त हो गई तब महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 60 करोड़ गायें दान में दी। 60 करोड़। और 60 करोड़ गायें भी ऐसी वैसी नहीं है, उनके सींग जो हैं वो गोल्ड प्लेटेड हैं, मतलब उसपे सोने के पत्थर चढ़े हैं, और जो गाय के खुर हैं उसपे चांदी के पत्थर जड़े हुए हैं। मतलब गोल्ड प्लेटेड सींग हैं और खुर जो है उनके वो सिल्वर प्लेटेड हैं। ऐसी गायें 60 करोड़ ब्राह्मणों को दान करें महाराज अम्बरीश ने। तो इस प्रकार वहां पे उपस्थित सभी अतिथि अपने अपने उपहारों को पाकर, अपनी गायों को पाकर सब संतुष्ट हो गए। और जो दान में दी गई गायें हैं, ऐसी नहीं कि बीमार गायों को दे दिया या दुबली गायों को दे दिया, नहीं। जो उत्तम क्वालिटी की गायें थी, मृदु स्वभाव की थी, सुंदर थी, सब अपने बछड़ों के साथ थी, मतलब दुधारू गायें थी, वो सब दान में दी। और फिर
महाराज अम्बरीश ने उन सभी ब्राह्मणों को भर पेट भोजन कराया। पहले दान दिया, फिर भोजन कराया। और जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण सभी पूरी तरह संतुष्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने उनकी अनुमति से एकादशी का पारण करने का निश्चय किया कि अभी आप संतुष्ट हो गए हैं तो मैं अपने एकादशी का पारण कर सकूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो ऐसा वो निश्चय किया ही था, वो पूछने जा ही रहे थे, तो क्या हुआ, उसी समय एक महान शक्तिशाली योगी जिनका नाम है दुर्वासा मुनि अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर दुर्वासा मुनि पहुंचे तो अम्बरीश महाराज ने उनका उचित सम्मान किया, उनको आसन प्रदान किया और उनकी पूजा आरती की। आरती करते हैं ना, ब्राह्मण आते हैं तो उनका आरती करते हैं, तो उनकी आरती की। और फिर उनके चरणों के निकट बैठकर उनसे वो भोजन का नम्र निवेदन करने लगे, कहने लगे कि हे मुनिवर, आप भोजन स्वीकार करिए। तो दुर्वासा मुनि ने उनका निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, लेकिन भोजन से पहले उनका नियम होता है क्या, जाके स्नान करना, हाँ, मंत्र आदि का पाठ करना। तो वो सब करने के लिए यमुना नदी पर चले गए कि मैं अपनी दैनिक कार्य करके आता हूँ, स्नान करके और मंत्र आदि जप करके आता हूँ। तो वो यमुना नदी पर चले गए और नदी के भीतर स्नान करके वो वहीं पर ब्रह्म पर ध्यान करने लगे, अपनी गायत्री का जप करने लगे। तो करते करते जप करते करते वो समाधि में चले गए और लंबे समय तक वो लौटे ही नहीं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। उनको ध्यान नहीं रहा तो वो समाधि लग गई उनकी वहां पर, तो भोजन के लिए लेट हो गया। और उधर महाराज अम्बरीश इंतजार कर रहे हैं, द्वादशी का दिन है, पारण का जो समय होता है उसी के अंदर एकादशी का पारण किया जाता है। तो उसका मुहूर्त, केवल एक मुहूर्त बचा, पूरा मुहूर्त निकला जा रहा है, लास्ट का एक मुहूर्त समय बचा पारण करने का। तो महाराज अम्बरीश यदि इस मुहूर्त के टाइम पे भोजन नहीं करते तो उनका पूरा एक वर्ष का जो व्रत उन्होंने रखा है वो निष्फल हो जाएगा। और भोजन करेंगे तो घर में जो अतिथि आए हैं, दुर्वासा मुनि आए हैं अपने शिष्यों के साथ, उनको खिलाए बगैर खुद खा लेंगे तो वैसे अपमान हो जाएगा, शिष्टाचार का पालन नहीं होगा, तो वो अपराध हो जाएगा अतिथि के प्रति। तो ऐसी संकट भरी स्थिति में वो उलझ गए। तो अभी वहां पे जो विद्वान ब्राह्मण थे उनसे वो पूछने लगे, उनसे विचार विमर्श करने लगे कि हे ब्राह्मण देव, घर आए अतिथि का यदि मैं शिष्टाचार का पालन नहीं करता हूं तो मैं उनके प्रति अपराध कर बैठूंगा, हाँ, क्योंकि उनको देने से पहले कुछ खा लूंगा तो उनका अपमान हो जाएगा। और यदि मैं नियत समय के अंदर अपना पारण नहीं करता तो मेरा एक वर्ष का व्रत जो है वो निष्फल हो जाएगा। तो आप बताइए मैं क्या करूं? तो जो आप उचित समझें वो बताएं। और मुझे तो ऐसा लगता है यदि आप ठीक समझें तो मैं एक घूंट जल पी लेता हूं तो उससे उपवास खुल जाएगा। तो ऐसा वेदों में वर्णित है, अपो अश्नाति तन नेवाशितम नेवा नाशितम, अर्थात जल पीने को भोजन करना माना जा भी सकता है और नेव ना अशितम, नहीं भी माना जा सकता। मतलब आपने जल पी लिया तो उसको भोजन करना, पारण करने में आप कंसिडर कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। तो ब्राह्मणों की अनुमति लेकर महाराज अम्बरीश ने अपना निश्चय कर लिया कि ये जो बता रहे हैं कि भोजन करने के बराबर भी माना जाता है जल पीना, क्योंकि पारण करना है, और वो नहीं भी माना जाता क्योंकि भोजन तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उपवास तोड़ दिया। निर्जल उपवास करते थे तो जल पीकर उपवास खोल सकते हैं। तो ऐसा ब्राह्मणों से आदेश पाने के बाद में उन्होंने थोड़ा सा जल पीकर अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए दुर्वासा मुनि का इंतजार करने लगे, हाँ, उनकी राह देखने लगे कि वो कब आएंगे। उन्होंने एक घूंट जल पी लिया। तो वहां पर
दुर्वासा मुनि तो समाधि में चले गए थे, हाँ ध्यान में चले गए थे, समाधिस्थ हो गए थे। तो जब उनकी समाधि टूटी, उन्होंने अपने सारे क्रियाकर्मों को पूरा किया, जो उनकी जप आदि था उन सबको पूरा करा, और वो यमुना नदी से लौट के आए। और जब आए तो महाराज अम्बरीश ने उनका वापस से सम्मान किया, उनका स्वागत किया। लेकिन दुर्वासा मुनि की योग बल शक्ति जो है बहुत प्रखर है, तो वो तुरंत समझ गए, उन्होंने ध्यान लगाया और जान लिया कि मेरी अनुमति के बिना इन्होंने तो पानी पी लिया है। तो एक तो दुर्वासा मुनि को बहुत भूख लगी थी, और ऊपर से देखा कि राजा ने तो मेरा अपमान किया है, मुझे देने से पहले खुद पानी पी लिया, हाँ खुद खा लिया। तो बहुत क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा, उनकी भौहें तन गईं और चेहरा तमतमा उठा, लाल हो गया पूरा। लेकिन महाराज अम्बरीश शांत भाव से हाथ जोड़े खड़े रहे। अग्नि के समान कुपित दुर्वासा मुनि उनकी भत्सना करने लगे। क्या कहने लगे? अरे दुष्ट राजा, तुम अपना आचरण तो देखो, तुम भगवान के भक्त हो ही नहीं सकते। हाँ, अपने ऐश्वर्य और राजपद पर तुमको इतना घमंड है कि तुम अपने आप को भगवान मानने लगे हो। अरे अम्बरीश, तूने मुझे भोजन का न्योता दिया और मुझे खिलाने से पहले तुमने खुद खा लिया। तेरे ऐसे दुर्व्यवहार से मैं निश्चित ही तुझे दंड दूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि का मुख लाल, क्रोध से लाल हो गया, और क्या किया, उन्होंने अपने सिर के बालों का एक गुच्छा तोड़ा और भूमि पर जोर से पटक दिया। जैसे ही उन्होंने भूमि पर वो अपना बाल पटका, उसी समय एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न हो गई। कृत्या, और वो कैसी है? प्रलयंकारी अग्नि के समान ज्वालायमान थी, एकदम अभी पूरा अग्नि लगा देगी, इतना ज्वालायमान थी। और हाथों में त्रिशूल लिए वो कृत्या जो है वो अम्बरीश महाराज की ओर बढ़ने लगी। प्रत्येक पद में पग जब वो चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी दहल रही है। परंतु महाराज अम्बरीश पूरी तरह भगवान का आश्रय लिए हुए अपने स्थान से रत्ती भर भी नहीं हिले। बिल्कुल उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगा, क्योंकि वो तो भगवान के प्रति समर्पित है ना। जो भगवान का भक्त होता है वो कभी नहीं डरता। हाँ, जैसा कि छठे स्कंद में आता है, नारायण परः सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। कि भगवान के भक्त को सिर्फ भगवान की सेवा में ही रुचि रहती है, उसे ये चिंता नहीं रहती कि उसे स्वर्ग मिले या नरक मिले। वो तो पूरी तरह भगवान के ही प्रति आश्रित रहता है, मतलब भगवान का ही आश्रय वो चाहता है। तो ऐसे भयावह कृत्या को देखकर भी वो डरे नहीं। और इससे पहले कि कृत्या उनको हानि पहुंचा पाती कोई, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया। भगवान ने तो अपना सुदर्शन चक्र उनको पहले ही दे दिया था, लेकिन वो सामने नहीं रहता था, वो प्रकट रूप में नहीं रहता था। जहां अभी जरूरत पड़ी तो एकदम से सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया और उस कृत्या को भस्मीभूत कर दिया, उसको जला दिया। वो जो खुद जलाने के लिए आई थी उसको सुदर्शन चक्र ने वहीं पर जलाकर राख कर दिया, और इस प्रकार महाराज अम्बरीश की रक्षा हो गई। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि प्रतिशोध का प्रयास पूरी तरह विफल हो गया है ना, वो तो अम्बरीश से प्रतिशोध लेना चाहते थे ना, कि इसने मेरा अपमान किया है, मुझे खिलाए बगैर खुद खा लिया है। तो वो प्रतिशोध था उनके मन में, और उनको लगा कि मेरा प्रतिशोध तो विफल हो गया और सुदर्शन अब उन्हीं की ओर आ रहा है। तो वो बहुत डर गए दुर्वासा मुनि, और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए वो भागने लगे। तो भागते भागते तो पहले वो संपूर्ण ब्रह्मांड में भागने लगे। जहां भी गए उन्होंने देखा कि सुदर्शन चक्र ठीक उनके पीछे आ रहा है, और वो इस प्रकार आ रहा है जैसे कि जंगल में आग लगती है ना, तो सांप को लगता है कि वो सांप का ही पीछा कर रही है आग, क्योंकि सांप भाग नहीं पाते ना, सांप को पैर नहीं होता, तो वो रेंगते हैं। तो ऐसा लगता है सांप को कि आग मेरे ही पीछे आ रही है, जबकि आग तो सब कुछ जलाती है। तो उस प्रकार का एहसास हो रहा है उन्हें,
दुर्वासा मुनि को कि ये चक्र जो है मुझे जला देगा। तो जब चक्र उनकी पीठ को छूने वाला था तो उन्हें लगा कि मैं जल्दी से तेज दौड़कर सुमेरु पर्वत की गुफा में घुस जाऊं जिससे मेरी रक्षा हो सके। और अपनी रक्षा करने के लिए वो सुमेरु पर्वत की गुफा की तो बात छोड़िए, वो आकाश, भूमि, सभी गुफाओं, समुद्र की गहराई, तीनों जगत के प्रत्येक लोक, सभी में वो गए और अपना आश्रय लेने का प्रयास किया, छिपने का प्रयास किया। लेकिन जहां कहीं भी वो गए उनके पीछे पीछे सुदर्शन चक्र ऐसे इस रूप में आ रहा है कि वो उन्हें अभी पूरा झुलसा के समाप्त कर देगा, उनको पूरा जला देगा। तो वो अंततः बहुत ही थक हार गए कि मैं कहाँ जाऊं, थक गया मैं भागते भागते, मगर ये सुदर्शन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो वो अत्यंत भयभीत हो गए। अभी उस भयभीत अवस्था में वो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे याचना करने लगे कि हे भगवान, कृपया करके भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए इस अग्नि के सदृश सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि द्विपरार्ध यानी ब्रह्मा जी की आयु के समाप्ति पर भगवान विष्णु अपनी भ्रकुटियों के संकेत से पूरे ब्रह्मांड को विनष्ट कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो क्या है, स्वयं मृत्यु है। भगवत गीता में कहते हैं ना, मृत्यु सर्व हर्षाहम, भगवान कहते हैं मैं ही मृत्यु हूं। तो भगवान ही मृत्यु है, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो क्या, शिव जी, भृगु ऋषि और जितने भी महान ऋषि हैं वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो सभी कल्याण के लिए भगवान के आदेशों को शिरोधार्य करते हैं, मतलब भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। तो उन्होंने ऐसा कह के छोड़ दिया। तो जब ब्रह्मा जी से कोई सहायता नहीं मिली तो दुर्वासा मुनि शिव जी की सहायता की अपेक्षा करने के लिए कि अभी शिव जी सहायता करेंगे, तो वो कैलाश पर्वत पर चले गए। और कैलाश पर्वत पर उन्होंने उनसे भी वही याचना करी कि हे भगवान, कृपया करके इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो उनकी याचना सुनकर शिव जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान विष्णु के निर्देशन में असंख्य ब्रह्मांडों की रचना होती है और उनमें निवास करने वाले प्राणियों का जन्म होता है और उनका संहार भी होता है। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान के सामने तो ब्रह्मा जी, नारद जी, मैं, सनत कुमार, नारद मुनि, कपिल मुनि, व्यास देव, देवल ऋषि, यमराज, मरीचि, सभी और अन्य जितने भी महान शक्तियां सभी तुच्छ हैं। तो मेरी राय में तो आप इधर उधर जाने की बजाय, भटकने के बजाय सीधे भगवान विष्णु के पास ही जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे निश्चित ही तुम्हारा मंगल करेंगे, कल्याण करेंगे। तो अभी मरते क्या ना करते, दुर्वासा मुनि वैकुंठ धाम पहुंच गए, जहां पे भगवान नारायण अपनी संगनी श्रीमती लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। तो लंबे समय तक सुदर्शन उनके पीछे है, तो उसका जो अग्नि के प्रभाव से उनका शरीर कैसा हो गया, झुलस गया था। जला नहीं था लेकिन झुलस गया था और पूरा शरीर उनका कांप रहा था। वो भगवान विष्णु को देखते ही, नारायण को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े और भिक्षा मांगने लगे। कहने लगे दुर्वासा मुनि, हे अच्युत, हे अनंत, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक हैं, संरक्षक हैं। आप ही अपने भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। निश्चित ही मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, परंतु फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपकी दया का अधिकारी हूँ। हे भगवान, आपकी अनंत शक्तियों से अनजान मैंने आपके सर्वप्रिय भक्त अम्बरीश का अकारण अपराध करने का दुस्साहस किया है। तो हे प्रभु, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। आप तो सब कुछ करने में सक्षम हैं। चाहे कोई व्यक्ति नारकीय प्रताड़नाओं के योग्य भी क्यों ना हो, मतलब नरक में जाने के योग्य क्यों ना हो, आप उसके हृदय में अपने पवित्र नाम की महिमा को उजागर करके उसे उस परिस्थिति से उबार लेते हैं। तो अम्बरीश के प्रति अपराध करके मैंने स्वयं इस कष्ट को आमंत्रण दिया है। कृपया करके इस पीड़ा से मेरा उद्धार कीजिए। तो ऐसे जब प्रार्थना करने लगे
दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु को। तो भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, स्पष्ट रूप से जान लो कि मैं सदैव अपने भक्त के नियंत्रण में रहता हूं, मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो ही असुतंत्रतः इव द्विजाः साधु विग्रसत हृदय भक्ते भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, जो मेरा भक्त कहेगा मैं वही करूंगा। ही अस्वतंत्रता एव द्विजा, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पराधीन हूं अपने भक्त के प्रति। साधु भी ग्रसत हृदय, ये जो साधु हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं। और भक्ते भक्त जना प्रिय, मेरे भक्तों का तो कहना ही क्या, जो मेरे भक्तों के भी भक्त हैं वे भी मुझे अतिशय प्रिय हैं। मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं और मेरे भक्तों के भक्त भी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि भक्तों के भक्त बने बिना कोई भव पाश से मुक्त नहीं हो सकता, छूट नहीं सकता। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा, यदि किसी ने वैष्णव सेवा को छोड़ दिया तो उसका कैसे वो कल्याण हो सकता है, वो कैसे भव बंधन से छूट सकता है, वो नहीं छूट सकता। तो वैष्णव सेवा इतना आवश्यक है। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है। क्या बताया है चैतन्य महाप्रभु ने? गोपिर भरतु पद कमल योर दास दास अनुदास, कि मैं दासों के दासों का भी अनुदास हूं, तभी जाके हम भगवान के शरणागत हो पाते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि सीधे कृष्ण के दास बने तो भी काम हमारा नहीं बनता, कृष्ण के दास के भी दास बनने से हमें भगवान की कृपा मिलती है, क्योंकि भगवान खुद बता रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं तो अपने भक्त के पराधीन हूं और मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूं, वो मुझे अतिशय प्रिय हैं। फिर ऐसे भक्तों के जीवन, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता उनका जीवन। ऐसे भक्तों के बिना मुझे अपना परम ऐश्वर्य, दिव्य आनंद, किसी में कोई सुख प्राप्त नहीं होता। मुझे अपने भक्तों में ही सुख की प्राप्ति होती है। और ये भक्त मेरी सेवा करने के लिए अपने घर, पत्नी, बच्चे, धन, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। वे ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के पश्चात बदले में मुझसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। तो फिर भला मैं किस प्रकार अपने भक्त का त्याग कर सकता हूं? मैं तो अपने भक्त का कभी त्याग कर ही नहीं सकता। तो जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपनी सेवाओं के द्वारा अपने पति को नियंत्रण में कर लेती है, उसी प्रकार अपने हृदय में मेरी भक्ति और सेवा करने से, सेवाओं से पूरी तरह आसक्त भक्त जो होते हैं वो मुझे अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। जैसे पत्नी सेवा के द्वारा पति को वश में कर लेती है, उसी तरह भक्त भगवान की सेवा करके करके और अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। तो ऐसे भक्त वैकुंठ में प्राप्त होने वाली जो 4 मुक्तियां है ना, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सृष्टि, उनमें भी कोई रुचि नहीं रखते। तो फिर इस संसार की या स्वर्ग लोकों की इच्छा तो उनके सामने बहुत ही तुच्छ है, उसको तो वो चाहता ही नहीं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मद अन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाग अपि, कि शुद्ध भक्त सदैव मेरे अंतःकरण में निवास करते हैं और मैं अपने शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में निवास करता हूँ। मेरे अतिरिक्त वो किसी को नहीं जानते और मैं भी उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। तो ये है भक्त और भगवान का आपस का संबंध, रिलेशनशिप, कि जो शुद्ध भक्त होता है, जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित है, भगवान भी उस पर पूर्ण कृपा बना के रखते हैं। भगवान भी उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते।
जैसे कि भगवत गीता में भी आता है, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमा तमा नाश्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि जो मेरे भक्त होते हैं मैं उनके हृदय में ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करता हूं, दया करके उनके अज्ञान में जो अंधकार है उसको मैं मिटा देता हूं और ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करता हूं, जिससे वो मेरे पास आ सकें, जिससे वो मेरी भक्ति और अच्छे से कर सकें। तो भगवान कहने लगे दुर्वासा मुनि से कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो, यही मेरी कामना है। यदि तुम अपनी प्राण की रक्षा चाहते हो तो कृपया करके तुरंत महाराज अम्बरीश के पास जाओ, क्योंकि तुमने उनके ही प्रति अपराध किया है तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मगर आपको अम्बरीश के पास ही जाना होगा और उन्हें संतुष्ट करके तुम्हारे जीवन में शांति और कल्याण आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति भक्तों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वह पलटकर उसी पर प्रहार करती है। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गई है कि यदि कोई भक्तों को कुछ श्राप देता है या उनका कुछ बुरा चाहता है या उनके ऊपर किसी प्रकार की उनको हानि पहुंचाना चाहता है, यदि कोई भक्त को, तो भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। तो वो जो उसके प्रयास होते हैं वो प्रयास पलटकर उसी पर प्रहार कर देते हैं। इसलिए भक्तों का कभी भी अहित नहीं करना चाहिए, भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। तपो विद्या च विप्राणाम नहीं श्रेयस करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कुतः अन्यथा। ज्ञान और तपस्या निश्चित ही यशस्वी गुण है ना। कोई ज्ञान प्राप्त करता है और बहुत तपस्या करता है तो बहुत ही अच्छे गुण हैं वो। लेकिन यदि कोई अभिमानी ब्राह्मण उसको प्राप्त कर लेता है तो उसका वो विनाश का कारण बन जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई ब्राह्मण भी है तो भी ज्ञान और तपस्या के उसके पास गुण है तो भी उसको उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अभिमान ही उसका विनाश का कारण हो जाता है। ये इस प्रकार है जैसे मणि बहुत ही मूल्यवान होती है, लेकिन यदि वो सांप के फन पर हो तो मूल्यवान होते हुए भी घातक है, क्योंकि पता नहीं सांप कब फन मार दे, कब आपको डस ले। तो वो मणि मूल्यवान होते हुए भी वो व्यर्थ है। तो इसी प्रकार यदि कोई अभिमानी है, विनीत नहीं है और उसने ज्ञान और तपस्या जैसे बड़े बड़े गुण विकसित कर लिए हैं और वो अभिमानी है तो वो उसी के ही विनाश का कारण बन जाता है। और इसी प्रकार जो बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस प्राप्त करते हैं, यदि हम विनम्र नहीं हैं तो वो हमारा सक्सेस ज्यादा समय नहीं टिक पाती। तो ऐसा भगवान के परामर्श के अनुसार दुर्वासा मुनि तुरंत अम्बरीश महाराज के पास लौट आए और उनको पूरा भूमि पर गिरते हुए उनके चरण कमलों को पकड़ लिया और उनसे क्षमा मांगने लगे। तो जब अम्बरीश महाराज ने देखा कि एक ब्राह्मण उनके पैरों में गिरा है तो उन्हें बहुत लज्जा हो गई और वो देखे कि वो खाली पैर ही नहीं पकड़े दुर्वासा मुनि, उनका स्तुति गान भी करने लगे। तो उनको बहुत लज्जा का एहसास हुआ अम्बरीश महाराज को और उन्होंने क्या किया, तुरंत उनको उठाने लगे और सुदर्शन चक्र को निवेदन करने लगे कि हे हजारों अरों से युक्त सुदर्शन चक्र, कृपया करके आप भगवान के निजी अस्त्र हैं, उनकी दृष्टि है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति आपके द्वारा हुई है, आप ही धर्म के संरक्षक हैं, कृपया करके अपने इस तेज को थोड़ा कम कर लीजिए। कम कर लीजिए मतलब पूरा शांत कर लीजिए, अभी उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी तेज से ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड का अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन अभी आपका तेज जो है इनका वध करने जैसा हो रहा है, तो उनको आप शांत हो जाइए और हमारे वंश पर दया करते हुए इस दीन ब्राह्मण को भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमारे वंश में आज तक किसी ने कोई दान दिया है, यज्ञ दिया है या नियत कर्मों का जो अपना निर्वाह किया है, उन सब का
पुण्य फल इस ब्राह्मण को मैं प्रदान करता हूँ, और उसके ये जो आपका दुस्सह तेज है आप इसको शांत कर दीजिए और उन्हें पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। तो महाराज अम्बरीश की ऐसी प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और दुर्वासा मुनि का जो शरीर जल रहा था वो शांत हो गया, अभी जलना रुक गया, और उन्होंने अपने आप को संकट से मुक्त हुआ देखा। तो उन्हें बहुत चैन की सांस आई, राहत की सांस ली उन्होंने, और वो अम्बरीश महाराज की स्तुति करने लगे। तो अभी क्या है, उन्होंने स्तुति करी, फिर आगे क्या हुआ ये वृतांत हम लेंगे अगले वाले एपिसोड में। तो आज तक कथा हम यहीं पर विराम करते हैं आज की कथा को। आज की कथा में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने ये सीखे कि भगवान एक भक्त के पराधीन हो जाते हैं, तो वो तब होते हैं जब हम अनन्य भक्ति भगवान के प्रति करते हैं। तो हमें इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के प्रति अनन्य भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो भगवान स्वयं अब उस भक्त की रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, और ऐसे भक्त जो अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में निरंतर रहता हूँ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विजय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अम्बरीश महाराज की जय। हरे कृष्ण।